हेलो यूट्यूब। आज जो मैं पैटर्न बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ लूज़ कास्ट ऑन स्टिच के साथ। एक कास्ट ऑन स्टिच होता है, एक डबल कास्ट ऑन होता है और एक लूज़ कास्ट ऑन स्टिच होता है। आज मैं उसकी टेक्निक आप लोगों को बताऊँगी। उसमें जब हम देखते हैं कई दफ़ा कि बहुत बड़ा बड़ा सा कास्ट ऑन बना हुआ है, समझ में नहीं आता है, तो उसको इस तरह से बनाते हैं। उसके साथ हमें एक और एक्स्ट्रा से नीडल, जितना हमें उससे बड़ा रखना है उस साइज़ की हमें नीडल लेनी पड़ती हैं और उतनी ही उसे विड्थ देने के लिए नीडल्स लगानी पड़ती हैं। ठीक है, ये वाला पैटर्न है। अब इसके लिए मैंने ये एंकर का थ्रेड है, एंकर लिया है और ये 100% कॉटन है और ये मैं 2 नीडल्स इसमें यूज़ कर रही हूँ। इसको इतने साइज़ का क्योंकि मुझे बनाना है, अदरवाइज़ वो बहुत स्लिम बन जाता। तो अब मैं ये इस तरह से, अब आपको जितनी उसकी लेंथ रखनी है और ये पूरी मैं 6 स्ट्रैंड्स ले रही हूँ डबल करके। लाइक आप ये देखें कि मैं 12 स्ट्रैंड्स इकट्ठी कर रही हूँ उसमें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसको हैवी करना है। और ये थोड़ा सा लंबा बन रहा है। अब ये देखें, एक नीडल तो इसमें फिक्स है और दूसरी जो नीडल है उसे हमने ये इतने साइज़ का क्योंकि मुझे बनाना है, इसलिए मुझे इसे यहाँ पे होल्ड करके रखना है। अब आप यहाँ से इसे पकड़ के रखेंगे ताकि ये नीडल ऐसे नहीं हो। और मैंने ये डबल कर लिया धागे को। ठीक है, तो ये बन गई हैं 12 स्ट्रैंड्स।
अगर छोटे साइज़ का बनाना हो वो तो इजी हो जाता है, तो बड़े साइज़ में आपको थोड़ा सा ये बहुत इसे हैंडल करना पड़ता है नीडल्स को, अगर उसे आपको लंबा बनाना है तो। अब ये देखें, आप इसको आप ऐसे निकाल दें। इसे आप यूँ ऐसे ये देखें। तो ये इतने साइज़ का, क्योंकि मुझे इतने साइज़ का चाहिए था वाइड, तो इतना ही मैंने इसे बनाया है। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए तो आप फिर 3 नीडल्स का यूज़ कर लें, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादा बेटर यही साइज़ रहता है। इससे ज़्यादा जो बड़ा साइज़ होगा उसको मेंटेन रखना मुश्किल हो जाएगा फिर। आप एक बनाएंगे तो आपको फिर समझ आ जाएगी कि आपको ये किस तरह से बनाना है आगे तक। एक्चुअली इसके लिए दोनों ही नीडल, अगर आपको जितना लंबा रखना है उसके लिए आपको इस साइज़ की ही नीडल्स चाहिए होती। अब ये दोबारा मैं बना के दिखाती हूँ। ये जो हमें जितनी लेंथ चाहिए उसकी, जैसे जितना हमें उसको जो साइज़ चाहिए और जिस साइड को हमें उसे टर्न करना है, क्योंकि हमें इसकी ये वाली बाउंड्रीज है जो बाहर वाली साइड को टर्न करनी है, तो हम इसे ये वाला जो है हम दोनों साइडों से स्टार्ट कर सकते हैं, इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी। ठीक है, ये बन गया। अब हमें, क्योंकि इसकी पेटल्स थोड़ी डिफरेंट सी होती हैं, तो हमें जो इन्हें स्टाइल देना है, जिस तरह से, जिस शेप में हमें इन्हें लेके जाना है, उसी शेप में हम इनको उसके साथ जोड़ेंगे, कपड़े के साथ। अगर आपको यही पैटर्न बनाना है तो फिर आपको जो शेप भी देनी है इन्हें, जैसे भी ये इनकी थोड़ी सी कर्वी सी शेप होती है, तो आप उसी तरह से, क्योंकि ये लूज़ में हमने बनाया है, तो आप वही शेप इजीली इसे दे सकते हैं। अगर इसे आप लूज़ कास्ट ऑन में नहीं बनाएंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा फिर उसको शेप देना।
अब इसके सेंटर में इधर हम फ्रेंच नॉट भरेंगे। इसको फ्रेंच नॉट के साथ आपने फिल करना है। और फ्रेंच नॉट के लिए भी मैंने ये 12 स्ट्रैंड्स ही ली। यूँ एक दफ़ा ऐसे और फिर यूँ। इस तरह से आपने इसे ये फ्रेंच नॉट के साथ फिल कर दें। अब जो ये लीव्स हैं ये मैंने फिश बोन स्टिच के साथ बनाए। तो इसका इजी वे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये वाला लीफ है, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। आप इस तरह से करेंगे, फिर यूँ, और ऐसे ही आप पूरे लीफ की शेप में आप इसको बनाते जाएंगे और ये ब्रेड की तरह से बनता जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरह जैसे आप एक चुटिया सी बना रहे हैं उस तरह से, ये ऐसे। तो इससे क्या है कि ये थोड़ी इसमें हैवी सी लुक आ जाती है लीव्स में। ऐसे इस तरह आप इसको बना लें, ठीक है। ये मैंने लीफ के लिए ये वाला स्टिच यूज़ किया है। और ये जो है ये बिल्कुल स्मॉल सी मैंने बाइट सी ली है। ये देखें आप, बिल्कुल स्मॉल सी बाइट लेके इधर कपड़े की यूँ ऐसे, और फिर इसको 1 2 इसको 2 रैप्स किए मैंने। और ये वाली चीज़ मैंने इस तरह से बनाई। ये सारी, ये फ्रेंच नॉट है और ये सारी की सारा यही वाला स्टिच है, फिश बोन स्टिच है। और ये आपके सामने मैंने लूज़ कास्ट ऑन स्टिच के साथ बनाया है। ये भी फ्रेंच नॉट है, ये बुलियन नॉट के साथ फिल किया इसे। अगर आपको यही डिज़ाइन बनाना है, यही पैटर्न बनाना है, तो आपको इन्हें हैवी लुक देने के लिए 12 स्ट्रैंड्स यूज़ करेंगे आप धागे के। और फिर इसे 2 नीडल्स के साथ इसको लूज़ कास्ट ऑन स्टिच की शेप देंगे। तो ये था हमारा आज का स्टिच। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें। थैंक यू।